ओम शांति। आज की तारीख है 29/1/2023। आज के बाबा का 2/12/1993 की अव्यक्त वाणी है। इस मुरली का शीर्षक है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। अब क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अकुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ऐसी विशेष आत्माएं कोटों में से कोई एक बनी है। ज्ञानी, योगी, महादानी तो सभी बने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अखंड कोई कोई बने हैं। जो अकुट, अटल और अखंड हैं, वही विजय माला के विजयी मण के हैं। जो अखंड, अटल, अकुट हैं, वही बाबा कहें विजय माला के विजयी मन के हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवादारी अर्थात अखंड महादानी एक सेकंड भी दान देने के बगैर रह नहीं सकते। मनसा शकाफ, चाहे बाड़ी से दान देना, बाड़ी से बाबा को ज्ञान सुनाना, चाहे कर्म द्वारा सेवा करना, तो बाबा कहते हैं एक सेकंड भी बिना दान देने बगैर रह नहीं सकते। अब अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। दूसरा, बाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्मों द्वारा गुणों का दान। तो बाबा क्या देखते हैं रिजल्ट में? बाबा देखते हैं कि बाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हैं। बाणी से ज्ञान बाबा का सुनाना ये बहुत सारे बच्चे करते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का ज्ञान दान यथाशक्ति करते हो, जितनी जिसके पास शक्ति है वो मन से शक्तियाँ दान करते हैं। लेकिन कर्म द्वारा गुण का दान बहुत कम करते हैं। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले बहुत कम बच्चे हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हो, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, दोनों को आवश्यकता है गुण दान की। दोनों को आवश्यकता है। बाबा कहते हैं चाहे अज्ञानी आत्माएं हो, चाहे बाबा के बच्चे हो, ब्राह्मण आत्माएं हो, दोनों को आवश्यकता है गुणदान की। तो ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। बाबा कहेंगे दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इस प्रसाद को खूब बांटो। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। ये स्मृति रखो। बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो। मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन बाबा कहें 2 प्रकार के दाता बन सकते हो। अब कौन से? पहला नंबर, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। जिस आत्मा को जिस भी शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को अपने मन से, मन द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति से, शुद्ध संकल्पों से, वाइब्रेशन से शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया। ब्रह्मा बाबा ने अपने को एग्जाम्पल बनाया, अपना उदाहरण दिया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि जैसा मैं करूँगा मुझे देख के और करेंगे। तो बाबा कहते हैं उन्होंने अपने आप को एग्जाम्पल बनाया। तो ब्रह्मा बाबा को देख के बाबा के बच्चे सब और वैसे बनते गए। दादियाँ हमारी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करती गई, तो बाबा के समान बनती गई। तो बाबा कहे ये सदा ये लक्ष्य और लक्षण में लाया। फिर बाबा कहें नंबर 1 आत्मा की निशानी है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझ निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है।
हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझकर आगे बढ़ते चलो। स्वयं की और सबकी कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि को हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर पहला नंबर समझकर बाबा कहें आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा दादी जानकी से बात करते हुए सारे बच्चों को याद प्यार देते हैं। बाबा कहते हैं चारों ओर के बच्चे सदा बाबा के सामने हैं। बाबा कहा और दिल से कहा और दिलाराम हाजिर हाजिरा हजूर है ना। तो बाबा कहें जहाँ भी हो जो भी है बच्चा मेरा, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास बाबा हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा को हाजिरा हजूर कहा जाता है। बाबा हाजिरा हजूर हो गया। अब इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जानते, ये तो ब्राह्मण आत्माएं जानती हैं, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। तो बाबा कहें आप विशेष आत्माएं कंबाइंड है ना। तो कंबाइंड आत्मा जैसे बाबा कहें कर्तव्य साथ है, हर कर्तव्य कराने वाला भी साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करन करावन हार। अब हमारे साथ तो कर्तव्य भी है, हम बच्चों को क्या करना है, और हमारे कराने वाला परमात्मा भी हम सब बच्चों के साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करन करावन हार। तो कंबाइंड हो या ना, करन हार हम और करावन हार हमारा बाबा। तो बाबा कहते हैं इसी स्थिति को कहा जाता है कंबाइंड। करन हार के साथ है ही, करावन हार अलग नहीं है। इसी को स्थिति को कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। फिर बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। अब बाबा ने संगम पर हम बच्चों को अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना साथ रहता है। बाबा कहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। अब बाबा कहें तो दुख की लहर से न्यारा और तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जैसे कोई परिस्थिति आए, भले कितनी भी दुख की आए, तो बाबा कहते हैं बच्चों से ऐसा तो नहीं कि लहर थोड़ी सी दुख की आ जाती हो, तो नहीं। बाबा कहते हैं उस दुख की लहर से न्यारा और तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। तो अपने आप को देखो कि आप उस दुख की लहर से कितना न्यारा बने हो। जितना न्यारा बनते हो उतना सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज़ चेक करना है कि कितने न्यारे और कितने प्यारे रहे। अभी नहीं तो बाबा कहते हैं कभी नहीं हो सकता। कितना थोड़ा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में भी बहुत अनुभव करना है। ये बहुत समय कम है, बहुत थोड़ा समय हम बच्चों को मिला है। वैसे तो संगम युग 100 साल का है, लेकिन उस 100 साल में हमने बाबा को कितने सालों जाना, कितने साल से हम बाबा से जुड़े हैं, हमको तो वही काउंट करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम बाबा से 100 साल पूरे जुड़े रहे। कोई भी बाबा का बच्चा पूरे 100 साल नहीं जुड़ पाया। तो बाबा कहे कि जितना और कितना थोड़ा सा समय परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो इस थोड़े समय में हम सब बच्चों को बहुत अनुभव करना है। दुनिया में तो बाबा कहे हर समय दुख है और आपके पास हर समय खुशी है। तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। कोई दुखी है उसको आप खुशी देते हो तो सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो विघ्नों का काम, अब विघ्न भी बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं छोटे छोटे विघ्न भी आते हैं जब आप आगे बढ़ते हो निर्विघ्न बन के, तो छोटे छोटे विघ्न आते हैं। तो बाबा कहे विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो सदा याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। दूसरा, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। बाबा कहें स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे वो संकल्प द्वारा हो, चाहे बाड़ी द्वारा हो, चाहे संबंध संपर्क द्वारा हो, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो बाबा कहें सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अचल,
क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी, उतना ही ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना कि हमको क्या करना है, आज हमको ये करना है, हमको खाना बनाना है, हमको ऑफिस जाना है। ऐसे बाबा कहते हैं अपना मर्ज रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो जब ऐसे ही आप इमर्ज करेंगे तो स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर रखेंगे। तो इमर्ज रहता है, उसकी निशानी हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है। इसको कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आप सब बच्चों का यादगार है। तो बाबा कहते हैं तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखना है। आपका क्या काम है, ऑक्यूपेशन माना आपको अपना काम याद रखना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। क्योंकि आजकल सर्व आत्माएँ अति कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। अब शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। अब किसी के पास शक्ति नहीं है स्वयं, तो किसी को खुद ही कमज़ोर है तो वो कमज़ोर को कमज़ोरी देगा ना, शक्ति तो दे नहीं सकता। तो बाबा क्या शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है संकल्प और कर्म दोनों में समान होगा। ऐसा नहीं कि संकल्प बहुत अच्छे हो, कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प ना कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं करेंगे। तो चेक करना है जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। ऐसा नहीं हो बाबा कि आह्वान करते हो तो थोड़ी देर में आए, शक्ति का आह्वान किया और वो थोड़ी देर में आए, ऐसा ना हो। बाबा कहते हैं जब चाहो, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे आपकी स्थूल कर्मेंद्रियाँ होती हैं, हाथ पैर, तो बाबा कहते हैं ऑर्डर पर चल सकते हैं। अभी हाथ से का ऊपर उठाओ तो हाथ ऊपर चला जाता है, तो जब चाहो हाथ को जहाँ चाहो चला सकते हो। ऐसे ही आपकी सूक्ष्म शक्तियाँ इतनी कंट्रोल में हो, इतनी नियंत्रण में हो, जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर रखनी है। ऐसा नहीं सोचते तो नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसा ना हो। फिर बाबा कहे नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अगर आपके पास नॉलेज की, ज्ञान की शक्ति है तो आपके ऊपर विघ्न वार नहीं करेंगे, बार बार विघ्न नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि हार खा लेंगे, क्योंकि आपको तो इस पूरे ड्रामा के राज का ज्ञान है, तो विघ्न कोई आ नहीं सकते, हार खा जाएंगे। इसी को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत बेले इस काम को इमर्ज करो, इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो, फिर सारा दिन चेक करते रहो कि मैं अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित हूँ या नहीं हूँ। वरदान है आज की मुरली से, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को, बरने वाले विघ्न जीत भव। अब अपनी संपूर्ण स्टेज को बरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलवेलेपन के नाज न करो कुछ और, सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं, फिर बाबा की बातें बाबा को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं तो कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब बाबा कहे इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ दो कि कभी उमंग उत्साह में रहो, कभी दिल शिकस्त हो जाओ, तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। आज की मुरली से स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, स्वयं को परमात्मा याद में स्थित करेंगे।